सिरदर्द एक भयानक अनुभव, हेडेक अ हॉरर एक्सपीरियंस। यह एक चाकू के द्वारा घायल होने के दर्द के समान है। सच में यह अचानक होता है, बिना किसी चेतावनी के। मुझे नहीं पता कि मैंने कितने डॉक्टरों को देखा है। माइग्रेन दवाओं ने मदद नहीं की। तनाव भरा सिरदर्द, मैं ज्यादातर समय ठीक हूं, लेकिन फिर यह दर्द, यह मेरी आंख के ठीक पीछे दर्द करता है। यह मुझ पर हमला करता है, एक छोटे दानव की तरह जिसके हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा है जिसे वो मेरी आंखों में चुबा रहा है। यह बिना किसी चेतावनी के, बिना दया के और पश्चाताप के बिना आता है। इसने एक बार कार में मुझ पर हमला किया। मैं एक खड़ी कार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मुझ पर मुकदमा हो गया। वास्तव में यह सही नहीं है, यह मेरी गलती नहीं थी। जब यह हमला करता है, मेरी आंखों में पानी होता है और मेरी नाक बहती है। मैं नहीं देख सकता। मुझे बस लगता है कि एक चाकू मुझे चिर रहा है। गुस्से से भरा दर्द मेरी आंख से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मेरे साथ एक बार काम पर हुआ। मैं चिल्लाया। हर कोई सोचता था कि मैं पागल हूं। अगर हम कुछ गलत चीज कर दे तो सबको हम पागल लगने लगते हैं। कोई नहीं समझता। मैं सो नहीं सकता, मैं काम नहीं कर सकता, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। मैं बस उस राक्षस का अपने ऊपर हमला करने तक का इंतजार करता हूं। मैंने दवा लेने की कोशिश की। वाकई मैंने वह सब कुछ किया जो उन्होंने मुझे बताया था। दर्द की दवाएं, जब्ती दवाएं, सीजरनेस को मेडिकेशंस, योग, ध्यान, सब कुछ। मैंने ड्रग्स लेने की कोशिश की, उन सभी को। सच में मैं मारिजुआना, यहां तक कि हेरोइन लेने की कोशिश की। यह दानव सिर्फ ड्रग्स पर हंसता है। मैं पकड़ा गया। मैं पेरकेट ड्रग के साथ पकड़ा गया। मेरे माता पिता को लगता है कि मैं एक अपराधी हूं। यह मेरी गलती नहीं है, यह राक्षस है। यह हमेशा से दानव रहा है। वह रोता है, वह आ रहा है। मैं नहीं जानता कि कब, मैं नहीं जानता कि कहां, लेकिन वह हमेशा वापस आता है। उसके आने पूर्वानुमान लगभग चाकू से भी बदतर है। पूरे दिन मैं बस इंतजार करता हूं। मैं सिर्फ राक्षस का इंतजार करता हूं। कई बार वह आ जाता है, कई बार वह नहीं आता है। मुझे लगता है कि वह सिर्फ मुझ पर हंसता है। यह सही नहीं है। मैंने इसके लिए नहीं पूछा। एक डॉक्टर ने कहा कि यह एक बर्फ लेने जैसा सिरदर्द था। खैर, यह ऐसा लगता है, एक बर्फ के साथ एक दानव, एक राक्षस जो मुझे चाकू घोंप रहा है। मुझे उससे नफरत है। मैंने सोचा कि मैं उस पर वापस वार कर सकता हूं। मैं एक लड़ाई के बिना वापस जाना नहीं चाहता था, तुम जानते हो। तो मैं अपनी बर्फ लेने गया। मैं अपनी बर्फ लेने गया और मेरी आंख को बाहर निकालने का प्रयास किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अपनी आंख को बाहर निकालने की? लेकिन इससे मदद नहीं हुई, इससे मदद नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि और क्या करना है। आत्महत्या? शायद। लेकिन शायद मैं उसे एक नया घर खोज के उस दानव से छुटकारा पा सकता हूं। शायद वह किसी और को पसंद करे। शायद वह चला जाए और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। मुझे अपना जीवन वापस मिल जाएगा। मैं जानता हूं कि यह उचित नहीं है, लेकिन यह भी उचित नहीं है कि मैं इससे गुजरूं। यह सही नहीं है। शायद अगर कोई और अपनी आंख के माध्यम से बर्फ लेने का अनुभव करे तो वे समझ जाएंगे। शायद राक्षस उनके पास जाएगा। वैसे भी यही कारण है कि आप यहां हैं। मैं माफी चाहता हूं। वास्तव में मैं चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि और क्या करना है। कृपया संघर्ष करना बंद कर दें। यह सिर्फ चीजों को बदतर बनाना है।